विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो सिलेबस नया अपडेट हुआ है बीएससी सेमेस्टर का, एमजीएस यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए मुझे टाइम निकाल के वीडियो बनानी पड़ी और अब से मैं कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आगे नज़दीक आने वाले हैं और एग्ज़ाम के समय हम कभी भी विद्यार्थियों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल वगैरह पढ़ने के लिए है वो सफिशिएंट है, फिर भी किसी के पास नहीं हो तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी स्पेशल हैं वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल वीकेएस फिजिक्स एकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम पीडीएफ जितनी उपलब्ध होगी वो प्रोवाइड करवाएंगे, थोड़ा चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी भी आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी भी वीडियो वगैरह अपलोड हम करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मेन दिक्कत ये आ रही है कि अब जो विद्यार्थी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए एक तो पहले सिलेबस जारी हुआ था स्टार्टिंग में जब सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था, और एक अभी 2024-25 सेशन में नया सिलेबस यूनिवर्सिटी ने अपडेट कर दिया है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि नया सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये आपको विस्तार से मैं डिटेल से आपकी जो ये कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगा, और यूनिवर्सिटी के साइट से मैंने जो सिलेबस है वो दोनों डाउनलोड करके इसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसमें अलग रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट ये था कि जो नया सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं हम साथ में वो देखेंगे। सिलेबस आसान हुआ है या टफ हुआ है पहले से, ये हम देखेंगे। विद्यार्थी को कौन सा सिलेबस पढ़ना है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और इसके बाद में जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा सिलेबस लागू रहेगा, पीछे वाला या अब वाला। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा है जहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, सूचनाएं डालते रहते हैं। वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये सिलेबस है पुराने वाला सिलेबस। जिस टाइम आपका सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था उस टाइम ये सिलेबस आपको दिया गया था। तो जो विद्यार्थी अभी थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो उनको ये पक्का पता होगा कि उन्होंने जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे तो आप नाम देख सकते हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये उनके दो पेपर थे, और ऑक्सीलेशन और वेव और ऑप्टिक्स ये इनके दो पेपर थे अलग अलग। और इनके वीडियो वगैरह हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी एग्जाम से पहले बहुत बनाए थे, एग्जाम में बहुत आए भी थे और हर बार आते हैं, ऐसा हम अब भी करेंगे। तो अब जो थर्ड सेमेस्टर है जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका आप देख लीजिए कि उनका सिलेबस क्या है। जो पुराना सिलेबस मैं बता रहा हूँ वो है स्टैटिकल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, ये आपका पहला पेपर है, और मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से आपका दूसरा पेपर है। ये जो थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका जो एडमिशन है वो उस सेशन में हुआ था जिस सेशन में सेमेस्टर सिस्टम एमजीएस ने लागू किया था। जिनका एडमिशन उस ईयर में हो गया था जिस ईयर में एमजीएस ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था, यानी जिस टाइम वो फर्स्ट सेमेस्टर थे उनका जो आपने अब आप आगे जो एग्जाम देंगे 6 सेमेस्टर तक आपका यही सिलेबस रहने वाला है जो आपने पहले सेमेस्टर के टाइम आपका जो सिलेबस जारी हो गया था। ठीक है, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो पीछे आपका 23-24 के अंदर सिलेबस शुरू हुआ था सेमेस्टर वाला। वहाँ से जो विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने एडमिशन ले लिया उनके लिए यही सिलेबस रहेगा जो पहले वाला था, जब तक वो 6 सेमेस्टर अपने कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे आप साथ साथ में और देख लीजिए। तो आगे जो सेमेस्टर 4 है उसके अंदर आपका क्वांटम फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से दो पेपर लगेंगे। 5वें सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी है, एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और जो छठा सेमेस्टर उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, बायो फिजिक्स, फिजिक्स नैनो स्केल, फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स, काफ़ी टफ बनाया गया था इसको। छठे सेमेस्टर में तो काफ़ी हार्ड हो जाता है ये, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ी होंगी, इनको आपको पहली बार पढ़ना होगा। तो सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़ दें बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी हार्ड थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभी
आपका 2024-25 में नया सेमेस्टर सिस्टम जो सेशन शुरू हुआ, उसमें जो नया सिलेबस डाला गया, तो यहाँ पे आप देखो क्लियर लिखा गया, ये मैंने यूनिवर्सिटी की साइट से ही डाउनलोड किया है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं आपको। एडमिशन सेशन 2024-25 यानी जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में 2025 में एडमिशन लिया है, 2024 में एडमिशन लिया है, जिसने जिसने 2024-25 वाले सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन लिया है, उसके लिए आपका ये सिलेबस अब रहेगा, जिसमें आपका सेमेस्टर फर्स्ट जो था उसके अंदर मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, ऑक्सीडेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये आपका एक ही पेपर बना दिया। जो पिछले वाला पुराना सिलेबस था उसके अंदर ये पेपर दो अलग अलग दो पेपर बना दिए थे, और अब की बार क्या किया, इन सबको मिला के एक ही पेपर बना दिया गया है, जो आपका 80 नंबर का है। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका सेकंड सेमेस्टर अब होगा आगे नए विद्यार्थियों के लिए, उनका पहला पेपर ये रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, ये एक ही पेपर है यहाँ पर। और जो थर्ड सेमेस्टर जो होगा ना, अब जो विद्यार्थी जिसने 24-25 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनका जो थर्ड सेमेस्टर होगा, उस टाइम उनको वेव, ऑस्किटोज एंड ऑप्टिक्स, ये एक पेपर देना पड़ेगा। अभी क्या था, ये दो अलग अलग पेपर थे, अब इनको कंबाइन करके बस एक बना दिया, तो आपको पेपर एक ही देना है, पढ़ना उतना ही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर एक देना है बस। और तो 4 नंबर सेमेस्टर होगा, उसमें देखो मैथमेटिकल फिजिक्स है, स्टैटिकल है, थर्मल है। यानी अभी जो पुराने वाला सिलेबस था सेमेस्टर 4 का, उसमें ये दो अलग अलग पेपर थे, और अभी जो नया सिलेबस आया उसमें दोनों पेपर को मिला के एक पेपर बना दिया। यानी आपको उतना ही मटेरियल अब एक पेपर के लिए पढ़ना होगा, और पहले आपको बीच में गैप मिल रहा था। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये जो मिलाए गए पार्ट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक पेपर के लिए इनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपके दो दो पेपर पुराने वाले मिला दिए गए हैं। कुछ यहाँ पे आसान भी हुआ है सिलेबस, वो कैसे हुआ है आपको भी बताएंगे। 5वां सेमेस्टर में क्वांटम है, न्यूक्लियर है। देखो पुराने सिलेबस में न्यूक्लियर फिजिक्स छठे सेमेस्टर में थी, अब इसको 5वें में डाल दिया, क्वांटम आ गया, ये आपका एटॉमिक मोलिकुलर वगैरह आ गया। ठीक है, जो नॉर्मल बीएससी थर्ड ईयर में लगता था। छठा सेमेस्टर देखो ध्यान से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, और दो पेपर यहाँ पर है। दूसरा पेपर है सॉलिड स्टेट डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें जो बायो फिजिक्स वगैरह, नैनो फिजिक्स वगैरह मैं आपको बता रहा था, वो सब हटा दिया। ठीक है ना, जो एक साइंटिफिक चीज़ें थी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये आसान हो गया। छठे सेमेस्टर में इसने मेजर चेंज किए, उसमें लगभग जो पुरानी चीज़ें वो सारी हटा दी, और यहीं पर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। जो अपना पुराना बीएससी का सिलेबस चलता था, जैसे पास कोर्स बोलते थे हम, 3 साल का, उसमें जो सिलेबस था वही है सारा। वैसे देखा जाए तो सारा का सारा वही है, बस उसको आप अलग अलग इसमें तोड़ तोड़ के दो दो रेखे मिला मिला के इसने बना दिया गया है। तो इसमें मेजर चेंज जो नया सिलेबस है उसमें छठे सेमेस्टर में हुआ है। पुराने वाले सिलेबस का आप छठा सेमेस्टर देखो, उसमें आपको अलग ही चीज़ें मिलेंगी, और इसमें अपडेट करके इन्होंने छठा सेमेस्टर जो है रेगुलर जो विद्यार्थी पहले पढ़ते थे उनसे मिलता जुलता सिलेबस बनाया है। तो छठा सेमेस्टर आसान हो गया, पहले वो टफ था मेरे हिसाब से। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे और कमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अब अगर नया कोई सिलेबस आगे आएगा भविष्य में, तो वो उन पर लागू होगा जो आगे नया जिनका सेशन शुरू होगा। जिनका सेशन पहले शुरू हो गया उनके लिए उस टाइम जो सिलेबस जारी हुआ वो चलेगा आपका कंटिन्यू, जहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब सेमेस्टर 6 तक। और जो विद्यार्थी 24-25 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, लिया है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए अभी जो सेमेस्टर है, ये आपका सिलेबस है, ये रहेगा लागू 6 सेमेस्टर तक। आगे मुझे नहीं लगता कि अब सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि पहले जो सेमेस्टर सिस्टम जब लगाया गया उस टाइम थोड़ी ऐसी कोई व्यवस्थाएं रही होंगी जिसकी वजह से उनको जल्दी सिलेबस देना पड़ा। अब उन्होंने थोड़ा सोच विचार के अपडेट कर दिया, मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो पुराने थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको वही पुराना सिलेबस पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई और न्यूज़ अपडेट आती है तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा चैनल पर। इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, उसके अलावा कुछ वो बातें हम नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, आगे से आगे जरूर पहुंचाएं। और जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत चार्ज पे करना पड़ेगा, और आपको हम कंप्लीट सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।